स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने व्यंजन संधि की चर्चा की थी, जिसमें हमने व्यंजन संधि के 5 नियमों पर चर्चा कर ली थी और उनके उदाहरण देखे थे। कौन कौन से नियम थे, यदि एक बार हम उन्हें रिवाइज करें तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था तय की है के साथ में संधि हो रही थी, जिसमें तय आपका द में बदल रहा था और है आपका ध में बदल रहा था। इसके बाद दूसरा नियम हमने देखा था तय के साथ में श की संधि, जिसमें तय आपका च में बदल रहा था और श आपका छ में बदल रहा था। इसके बाद तीसरा नियम था जिसमें कि कोई भी स्वर हो और उसके साथ में छ यदि संधि कर रहा है तो उन दोनों के बीच में च वर्ण आता है। चौथा नियम था इसी प्रकार से, तय के साथ में यदि च ज ट ड न और ल इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो तय आपका उसी वर्ण में बदल जाता है। और फिर हमने पांचवा नियम देखा था कि यदि वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा हो और उसके साथ में कोई भी सघोष हो, सघोष यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई भी स्वर या फिर य र ल व और है, इनमें से कोई भी आ रहा हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण आपके वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। फिर हमने छठवां नियम देखा था, वर्ग का जब प्रथम वर्ण हो और उसके साथ में कोई भी सघोष नासिक्य हो यानी कि न या मैं हो तो वह आपका जो प्रथम वर्ण है वर्ग का वह पंचम वर्ण में बदल जाता है। और इनके हमने उदाहरण भी देखे थे। आज की क्लास में अब हम इन 6 नियमों के बाद जो अगले हमारे नियम हैं व्यंजन संधि के, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारे 7वें नियम के साथ में, जो कि है यदि कोई नासिक्य वर्ण है यानी कि मैं और उसके साथ में कोई व्यंजन संधि कर रहा है तो मैं से पूर्व जो वर्ण होगा उस पर अनुस्वार आ जाएगा या फिर वह अपने पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह नियम क्या कह रहा है कि नासिक्य वर्ण हो यानी कि आपका मैं आ रहा हो और इसके बाद में कोई भी व्यंजन हो तो यहाँ पर यह जो मैं है यह आपका पूर्व वाले वर्ण पर अनुस्वार हो जाएगा या फिर आपका पंचमा अक्षर हो जाएगा। अब इस नियम को हम उदाहरणों से समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला है अहम प्लस कार। तो यहाँ पर नासिक्य वर्ण मैं आ रहा है और यहाँ पर व्यंजन आ रहा है कै। तो यह क्या होगा, आपके हमने नियम अनुसार पूर्व वर्ण पर अनुस्वार होगा या फिर पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। तो देखिए, इसे हम अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। उदाहरण है आपका अहम प्लस कार। तो नियम अनुसार यहाँ पर यह आपका एक तो होगा इसका, यहाँ इसका पंचमा अक्षर आएगा या तो पंचमा अक्षर इसका होगा न। तो शब्द आपका बनेगा अहंकार, या फिर इससे जो पूर्व का वर्ण है यानी कि है उस पर अनुस्वार आएगा। तो यह आपका इस प्रकार से अहंकार बनेगा। तो यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं। शब्द शुद्धि में भी आपको अहंकार कई बार इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो यह भी आपका सही है। कैसे यह बना, तो हमने देखा यदि नासिक्य वर्ण जो कि मैं है उसके साथ में कोई भी व्यंजन संधि करता है तो मैं जो है उसके या तो पूर्व वर्ण पर अनुस्वार आ जाएगा या फिर पंचमा अक्षर उससे आगे वाले वर्ण का हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अहम प्लस कार में हुआ तो एक तो हमने देखा यहाँ पर है पर अनुस्वार आ गया जो कि अहंकार बना, और दूसरा कै का पंचमा अक्षर बना तो वो आपका अहंकार यहाँ पर हो गया। अब आगे इसी प्रकार से हम उदाहरणों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, अगला है आपका चम प्लस चल बनता है आपका चंचल, जो कि दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे भी यदि आप समझें तो देखिए, यहाँ पर मैं के पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो गया या फिर यदि इसका जो है पंचमा अक्षर में बदल गया जो कि ने आपका बनता है तो शब्द बना चंचल। इसी प्रकार से सम प्लस दिग्ध बना संदिग्ध या फिर इस प्रकार से संदिग्ध। इसी प्रकार अलम प्लस कृत बनता है अलंकृत, जो कि इन दोनों प्रकार से लिखा जाता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, अलम प्लस कार आपका अलंकार, फिर अलम प्लस करण अलंकरण,
ये इन दोनों प्रकार से लिखे जा सकते हैं। यहाँ अनुस्वार आ रहा है और यहाँ पंचमा अक्षर में बदले गए हैं। इसी प्रकार से किम प्लस कर कृंकर या फिर किंकर, तीर्थम प्लस कर तीर्थंकर, जो कि इन दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि आप इसे समझें उदाहरण को, तीर्थंकर को, तो देखिए यह बना आपके तीर्थम प्लस कर से। यहाँ पर आपका नासिक्य है मैं और यह आपका व्यंजन है कै। जब संधि होगी तो एक तो है आपका कि मैं से जो पूर्व वर्ण है उस पर अनुस्वार आ जाए, तो यहाँ आपका यदि अनुस्वार जाता है तो इस प्रकार से तीर्थंकर बन जाता है। और दूसरा है कि यह आपका अपने कै जो है पंचमा अक्षर में बदले, जो कि इस प्रकार से ने बनता है। तो शब्द आपका यहाँ पर बनेगा तीर्थं तीर्थंकर। तो देखिए यहाँ पर शब्द आपका क्या बनेगा, शब्द बनता है हमारे पास तीर्थंकर। तो यह आपका शब्द इन दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए भयम प्लस कर, इस प्रकार से भयंकर आपका बनता है। फिर प्रलयम प्लस कर प्रलयंकर, उसी प्रकार शुभम प्लस कर शुभंकर, जो कि इन दोनों प्रकार से लिखा हुआ सही है। फिर शम प्लस कर आपका शंकर, यह आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कई बार शब्द शुद्धि में या संधि में भी इस प्रकार से पूछा जाता है। तो यह दोनों ही प्रकार से लिखा जाता है और दोनों ही प्रकार से सही है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए हिमम प्लस कर बनता है आपका हिमंकर। फिर दिवम प्लस गत बनता है दिवंगत। सम प्लस कर संकर, सम प्लस कल्प संकल्प और सम प्लस कलन संकलन, जो कि इन दोनों प्रकार से ही सही है। आगे उदाहरण देखते हैं। और देखिए यहाँ पर उदाहरणों में हम इतने शब्द करने वाले हैं कि इनसे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे। आप आराम से वीडियो को रोकें और उसके बाद इनकी संधि करते हुए आराम से इन्हें लिख करके पढ़ें। आगे देखते हैं। तो देखिए सम प्लस क्रमण बनता है आपका संक्रमण। इसी प्रकार से सम प्लस क्रांति संक्रांति कैसे बन रहा है, तो देखिए समझ लेते हैं और अच्छे से एक और बार। सम प्लस यहाँ पर है आपका क्रांति। तो देखिए यहाँ पर नासिक वर्ण में है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है व्यंजन के। तो या तो यहाँ पर आपका अनुस्वार आ जाए या इसके पंचमा अक्षर में बदल जाए आपका में। तो देखिए अनुस्वार जब आएगा तो आपका इस प्रकार से यह बदलेगा संक्रांति में, और फिर जब आपका यह पंचमा अक्षर में बदलेगा तो यह आएगा इस प्रकार से संक्रांति। तो इस प्रकार से यह दोनों तरह से लिखा जा सकता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए सम प्लस कीर्ण संकीर्ण, सम प्लस गम संगम, इन दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। सम प्लस गठन संगठन, सम प्लस गति संगति और सम प्लस गीत आपका संगीत बनाते हैं। आगे देखते हैं। सम प्लस घात संघात बनता है। सम प्लस घटन संगठन, दोनों प्रकार से। सम प्लस घनन आपका संघनन। आगे देखें सम प्लस चय संचय। तो देखिए यह कैसे बना यहाँ पर, तो देखिए यह बनता है सम प्लस आपका चय। तो नियम अनुसार एक तो आपका बनेगा मैं से पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जाए तो वह आपका बना संचय, या फिर चय के पंचमा अक्षर में बदल जाए आपका में, तो यह आपका बन जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से संचय। तो ये आपके दोनों ही यहाँ पर सही हैं। समझ में आपको आया होगा इससे यह उदाहरण। आगे के उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए सम प्लस चार संचार, दोनों प्रकार से लिखा गया है। सम प्लस जय संजय, सम प्लस चालन संचालन, इसी प्रकार सम प्लस जीवनी संजीवनी। आगे उदाहरण देखते हैं। आकिम प्लस चन आकिंचन, चिरम प्लस जीव चिरंजीव, चिरम प्लस जीव से आपका चिरंजीव बना, इसी प्रकार से चिरंजीवी भी बनेगा। धनम प्लस जय बनता है धनंजय, और फिर आपका है मृत्युम प्लस जय जो बनता है मृत्युंजय। कैसे बना, तो देखिए समझते हैं। यह है आपका मृत्युम प्लस जय। तो नियम अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए, तो देखिए नासिक के मैं के बाद में आपका व्यंजन आ रहा है,
तो मैं से पहले वाले पर या तो अनुस्वार आए, उसके अनुसार आपका यह बनेगा मृत्युंजय, या फिर यह मैं आपका जय के पंचमा अक्षर में बदल जाए तो यह बनेगा आपका मृत्युंजय। इस प्रकार से यह यहाँ पर संधि कर रहा है। आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई देखिए यहाँ पर शब्द ऐसे दे देता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर संगम दे दिया और इसका संधि विच्छेद पूछता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अनुस्वार आ रहा है। अनुस्वार कौन से नियम अनुसार आता है, तो हम देखेंगे जब कोई भी नासिक्य के साथ में यदि कोई व्यंजन आ जाए तो इसे जब आप तोड़ेंगे तो देखिए नासिक्य आपका होगा सम प्लस फिर यहाँ पर आपका बनेगा गम, और यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस प्रकार से सातवां जो नियम है वह आपको समझ में आया होगा कि यदि कोई नासिक्य है यानी कि मैं है, उसके साथ में कोई भी व्यंजन संधि करता है तो या तो मैं के पहले वाले पर अनुस्वार आ जाएगा, पूर्व वर्ण जो है उसका उस पर अनुस्वार आएगा, या फिर मैं जो है उससे आगे जो वर्ण आ रहा है उसके पंचमा अक्षर में बदल जाता है। तो आइए अब आगे चर्चा करते हैं। अन्य यहाँ पर जो उदाहरण हमने दिए हैं शब्दों के उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पम प्लस चम, यह आपका पंचम जो इन दो रूप में लिखा जाता है। फिर आपका दम प्लस डे, दंड आपका यहाँ पर बनता है, महत्वपूर्ण है, इसे समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए आपका यहाँ पर है दंड। यदि अब हम यहाँ पर उल्टा करके देखेंगे यानी कि संधि विच्छेद करके देखेंगे इस वर्ण का, तो इस शब्द का, तो देखिए यहाँ पर आपको अनुस्वार देखने को मिल रहा है, यानी कि आप समझ जाते हैं इससे अनुस्वार से कि यहाँ पर कोई नासिक्य है यानी कि मैं है और उसके साथ में कोई स्वर आया है। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो देखिए इसे जब हम तोड़ेंगे तो नासिक्य मैं हो गया प्लस आपका ड आ जाएगा, और जब इनकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक तो आपका अनुस्वार दंड बना और दूसरा आपका बना इस प्रकार से दंड, जो कि इन दोनों ही प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका संधि विच्छेद करना भी समझ में आया होगा और किस प्रकार से संधि हुई वह भी समझ में आया होगा। अब आगे के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए चिरम प्लस तन, चिरंतन, इस प्रकार से परम प्लस तु, परंतु, फिर आपका धुरम प्लस धर, धुरंधर, जो कि दोनों ही प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए मैं या तो इस पर अनुस्वार दे रहा है या इसके पंचमा अक्षर में मैं आपका बदल जा रहा है जो कि होता है ने। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए किम प्लस नर, किन्नर, फिर सम प्लस तति, संतति, जो कि इस प्रकार से लिखा गया, सम प्लस तान, संतान, फिर सम प्लस ताप, संताप, इसी प्रकार सम प्लस तोष, संतोष, और सम प्लस देश, संदेश, और आगे सम प्लस देह बनाता है संदेह। यह कैसे काम कर रहा है नियम, तो यहाँ पर भी आपका वही लग रहा है कि आपका या तो पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जा रहा है या आगे वाले वर्ण के पंचमा अक्षर में आपका मैं बदल जा रहा है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए सम प्लस द्रिवण तो संद्रवण, सम प्लस धान, संधान, सम प्लस धी आपका संधि, और सम प्लस निकट, सन्निकट, जो कि इन दोनों प्रकार से लिखा जाता है। सम प्लस निवेश आपका बनाता है सन्निवेश, इसी प्रकार सम प्लस निहित बनाता है आपका सन्निहित। तो यह था हमारा संधि का सातवां नियम। अब चर्चा करते हैं हम अपने अगले नियम की, यानी कि संधि का आठवां नियम, जो कि क्या कहता है। तो देखिए यदि इ, उ और शय इनके साथ में तय, थ, स्थ और इसमें संधि करते हैं तो तय आपका बदल जाता है ट में, थ बदलता है ठ में, स्थ आपका इष्ठ में, और इस्न आपका बदलता है इष्ण में। क्या कह रहा है ये नियम, यदि इसे देखें तो देखिए नियम कह रहा है यानी कि ई यानी छोटी ई, फिर उ यानी छोटा उ, और आपका श, इनके साथ में यदि तय, थ, स्थ और इस्न इनकी संधि होती है तो तय आपका बदल जाता है ट में, थ आपका बदलता है ठ में, स्थ आपका बदलता है इष्ठ में, और इस्न आपका बदलता है इष्ण में। तो इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है। अब इसमें क्या क्या होता है नियम में, कैसे यहाँ संधि होती है और शब्दों का निर्माण होता है,
उसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं उदाहरणों की। सबसे पहले है युधि प्लस स्थिर। तो देखिए यहाँ पर आपका ई आ रहा है युधि में और यहाँ पर आपका स्थ आ रहा है स्थिर में। और नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो स्थ है वो आपका इष्ट में बदल जाएगा। तो यदि इसे हम समझें यहाँ पर तो देखिए उदाहरण है आपका युधि प्लस स्थिर। तो नियम अनुसार यहाँ पर ई है, यहाँ पर स्थ है। स्थ आपका किस में बदलेगा? तो स्थ आपका बदलेगा इष्ट में और शब्द बनेगा हमारे पास युधिष्ठ, यह ठे है युधिष्ठिर। इस प्रकार से हमें युधिष्ठिर यहाँ पर मिलता है। और युधिष्ठिर आपका विसर्ग संधि से भी बनता है, जो कि हम आगे विसर्ग संधि में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस नियम से इस प्रकार संधि होते हुए हमें युधिष्ठिर देखने को मिलता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए नि प्लस स्थुर। तो स्थ जो है आपका वह इष्ठ में बदल जाएगा, ये थु है तो यह इष्ठु होगा और यह शब्द बनेगा निष्ठुर। इसी प्रकार से नि प्लस स्था, स्था आपका बदलेगा इष्ठा में और शब्द बनेगा निष्ठा। आगे है आपका वि प्लस स्था, स्था बदल जाएगा आपके इष्ठा में और शब्द बनेगा विष्ठा। प्रति प्लस स्था, इसी प्रकार से प्रतिष्ठा। और नि प्लस आपका स्नात, तो यहाँ पर ई है आपके पास और इस्न है, इस्न बदलेगा आपके इष्ण में यानी कि इष्णा में और शब्द बनेगा निष्णात। आगे चर्चा करते हैं उदाहरणों की। तो देखिए अनु प्लस स्थान, स्था आपका पुनः इष्ठा में बदलेगा, शब्द बनेगा आपका अनुष्ठान। प्रति प्लस स्थान, इसी प्रकार से प्रतिष्ठान बनाएगा। अधि प्लस स्थाता, तो यह आपका स्था यहाँ पर इष्ठा में बदलेगा यानी कि इष्ठाता और शब्द बनेगा अधिष्ठाता। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए प्रति प्लस स्थित, तो स्थित आपका बदलेगा स्थित में और शब्द बनेगा प्रतिष्ठित। इसी प्रकार प्रति प्लस स्थापन, स्थापन आपका स्थापन में बदलेगा, शब्द बनता है प्रतिष्ठापन। आगे उदाहरण है हमारे पास शश प्लस ती बनाएगा आपका षष्ठी और शश प्लस थ बनाएगा आपका षष्ठी। यह आपका ठ में बदलेगा, ती आपका टी में बदलेगा। इसी प्रकार से शश प्लस ती बनाता है आपका सृष्टि। तो यह आपका 8वां नियम है, जो कि क्या कहता है कि ई, उ या श, इनके साथ में यदि तय, थ, स्थ और स्ने आते हैं तो आपका तय बदल जाता है ट में, थ बदल जाता है ठ में, स्थ बदल जाता है इष्ठ में और स्न बदल जाता है इष्ण में। और इसके हमने उदाहरण भी देखे। यदि अब आप उल्टा चलें यानी कि संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार से समझेंगे? तो देखिए यदि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर सृष्टि आपको दिया हुआ है, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर इष्टि आ रहा है यानी कि इष्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपके समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या रहा होगा। तो आपको इष्टि देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि यह फिर होगा आपका सृष और इसके साथ में यह आपका तय जब होता है तो वह ट में बदलता है, तो यहाँ आपका ती रहा होगा। इस प्रकार से इसकी संधि विच्छेद भी हम कर सकते हैं आसानी से। अब आगे हम चर्चा करते हैं अपने अगले नियम यानी कि 9वें नियम पर। क्या कहता है 9वां नियम? तो 9वां नियम आपके र से संबंधित है। र हलंत में, फिर आपका र जो कि ऊपर मात्रा में है, फिर रि नीचे, फिर ट और श। यदि इनके साथ में न आता है तो न आपका ण में बदल जाता है। क्या कह रहा है ये नियम? तो देखिए र सभी प्रकार से यानी कि र अपने पूर्ण रूप में, हलंत रूप में, ऊपर मात्रा के रूप में, नीचे आपकी मात्रा के रूप में हो और इसके अलावा ट हो और श हो, यदि इनके बाद में न आ रहा है तो न आपका जो है वह बदल जाएगा ण में। यह हमें नियम याद रखना है, आपका 9वां नियम है। अब इसे हम उदाहरणों से समझते हैं कि किस प्रकार से यह संधि कर रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए पहला उदाहरण है उत्तर प्लस अयन। तो देखिए यहाँ पर न आ रहा है यहाँ, तो उत्तर प्लस अयन, यह तो आपका करेगा दीर्घ संधि
रे और ए उत्तरा, और फिर यह आपका ने जो है यह अणे में बदल जाएगा, शब्द बनेगा हमारे पास उत्तरायण। इसे हम समझें यदि तो देखिए उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, उत्तर प्लस अयन। तो देखिए ये दोनों तो आपके कर लेंगे दीर्घ संधि और यहाँ पर बना देंगे शब्द हमारे पास उत्तरा। फिर यदि हम देखें तो ये रे है और रे के बाद में आपका यहाँ पर ने आ रहा है, तो ने आपका बदल जाएगा णे में और शब्द बनेगा आपका उत्तरायण। जब हमने दीर्घ संधि करी थी तब भी हमने चर्चा करी थी, जैसे रामायण बना था तो राम प्लस अयन से बना था, तो हमने देखा यहाँ पर दीर्घ संधि तो हुई थी और हमने कहा कि जो अणे में बदल रहा है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो वह हमें यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए राम प्लस अयन रामायण बनाएगा, नारा प्लस अयन आपका नारायण बनाएगा। आगे है परि प्लस ने, तो देखिए यहाँ पर रे है, ये ने है, ने आपका णे में बदलेगा और शब्द बनेगा परिणय। इसी प्रकार से परि प्लस नति परिणति, परि प्लस नाम परिणाम और परि प्लस मान, तो ने आपका णे में बदल जाएगा, परिमाण आपका यहाँ पर बनेगा। फिर आगे उदाहरण देखते हैं, तो देखिए प्र प्लस ने, तो ने आपका णे में बदलेगा, शब्द बनेगा प्रणय। प्र प्लस नत प्रणत, प्र प्लस नाम प्रणाम, प्र प्लस मान बनाएगा प्रमाण। इसी प्रकार से प्र प्लस नेता, तो ने आपका णे में बदलेगा, शब्द बनेगा प्रणेता। प्र प्लस नति आपका प्रणति और परि प्लस नीत बनाएगा परिणीत और प्र प्लस नीत बनाएगा प्रणीत। इसी प्रकार से यदि हम आगे उदाहरण देखें तो देखिए प्र प्लस आंगन, तो ने आपका पुनः णे में बदलेगा, शब्द बनेगा प्रांगण। और फिर देखिए कृ प्लस अक बनाता है कारक या करण, और अन यहाँ पर कारक और कृ प्लस अन बनाता है करण। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे हम याद रखेंगे। आगे उदाहरण है इसी प्रकार से मृ प्लस अक या अन, वह बनाएगा मारक या मरण। फिर देखिए तो त्रिश प्लस ना आपका बनाता है तृष्णा, और विष प्लस नु, यहाँ पर श जो है आपका ण में बदलेगा, शब्द बनेगा आपके पास विष्णु। और इसी प्रकार से निर प्लस ने, तो देखिए यहाँ पर र जो है आपका हलंत रूप में आ रहा है और फिर आपका ने आता है, तो शब्द बनता है आपके पास निर्णय, जो कि आपके नियमानुसार बन रहा है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आप समझना चाहें तो देखिए उदाहरण लेते हैं हम त्रिश प्लस ना, तो देखिए श जो है आपका यह श है और इसके बाद में ना आ रहा है, तो ना आपका णा में बदलेगा और शब्द हमारे पास बनेगा आपका तृष्णा। इस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। आपको समझ में यहाँ पर आया होगा कैसे यहाँ पर संधि हो रही है। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। 10वां नियम। 10वां नियम व्यंजन संधि का क्या कहता है, तो देखिए परि हो या सम हो, इसके बाद में यदि कृ धातु से बने हुए शब्द आते हैं, यानी कि कौन कौन से शब्द आपके, तो कृत आए, कृति आए, कार आए, कारक आए या करण आए, तो परि के बाद आपका श जुड़ जाएगा और सम के बाद से जुड़ जाएगा। क्या कह रहा है यह नियम, इसे समझें। तो देखिए नियम आपका कहता है कि यदि परि है कहीं या फिर आपके सम है और इनके बाद में यदि निम्नलिखित में से कोई भी शब्द आता है, जैसे कि कृत आ जाए या फिर आपके कृति आ जाए, इसके अलावा कार आ जाए या आपका कारक आए या करण आए, इस नियम में हमें सीधे सीधे यह याद रखना है कि इन दो शब्दों के बाद यदि इन पांचों में से जो कृ धातु के शब्द हैं, कृ धातु से बने हुए, इनमें से कोई भी शब्द आए तो परि और कृत के बीच में आपका श आएगा और सम और कृत के बीच में आपका स आ जाएगा। अब इसे हम उदाहरणों से समझते हैं। तो देखिए परि प्लस कृत, तो यहाँ पर बीच में श आता है जो आपको परिष्कृत देता है, और सम प्लस कृत आपका संस्कृत बनाता है। कैसे यह काम कर रहा है समझते हैं, देखिए नियम को। तो यहाँ पर आपका परि प्लस आपका कृ धातु से बना हुआ शब्द जो कि 5 हैं, कृत, कृति, कार, कारक, करण, उनमें से हमने कृत लिया।
तो देखिए नियम क्या कहता है कि परि के बाद में कृ धातु से बना हुआ शब्द यानी कि बीच में यहाँ पर श आ जाएगा, बस इतना ही करना है और शब्द आपका बनेगा परि, बीच में श और फिर परिष्कृत। इस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह हमें बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर परि है, उसके बाद में श आ रहा है, और यहाँ पर सम है, उसके बाद में से आ रहा है, उसे भी हम समझते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण ले लेते हैं आपका सम प्लस कार का। तो देखिए यहाँ पर सम है और इसके बाद में कृ धातु से बना हुआ शब्द कार दे रखा है, यानी कि बीच में इनके आ जाएगा से, और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका संस्कार। इस प्रकार से यह यहाँ पर कार्य कर रहा है नियम। तो आपको इन उदाहरणों से कैसे यह नियम कार्य कर रहा है, संधि कर रहा है, वह समझ में आया होगा। अब इसके उदाहरणों को हम आगे देखेंगे। आप भी इन उदाहरणों को इसी प्रकार से लिख करके समझें। तो देखिए अगला है परि प्लस कृति। तो यहाँ पर परिष्कृति और सम प्लस कृति संस्कृति। परि प्लस कार, बीच में श आएगा परिष्कार, सम प्लस कार, बीच में सा आ जाएगा संस्कार। इसी प्रकार परि प्लस कारक आपका श आएगा बीच में परिष्कारक, और सम प्लस कारक बनाएगा संस्कारक। और इसी प्रकार से उदाहरण आगे है परि प्लस करण आपका परिष्करण और सम प्लस करण संस्करण। तो यहाँ से आपको यह नियम समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा नियम है व्यंजन संधि का 10वां नियम, जो कि क्या कहता है, यदि परि है या सम है, इसके बाद में कृ धातु से बने हुए कोई भी शब्द हों। कौन कौन से शब्द हैं हमारे पास, तो देखिए वह हैं कृत, कृति, कार, कारक और करण। यदि ये आते हैं तो परि के बीच में आपका श आएगा और सम के बाद में स आएगा। इससे कैसे संधि हो रही है वह हमने यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझा है। तो आपको यहाँ तक 10वां नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं अगले नियम पर, जो कि है आपका 11वां नियम। 11वां नियम क्या कहता है, तो देखिए यह नियम कहता है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और फिर आपका स आ जाए तो स आपका बदलेगा श में। यहाँ पर क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपके ए या आ ना हो, बस इनके अलावा कोई भी स्वर चलेगा। आपके ई हो या फिर आपकी ऊ हो, इसके अलावा आपका भले ही री हो या फिर ए हो, ऐ हो। इनके अलावा यदि आप बात करें तो आपका ओ हो, औ हो, इनमें से कोई भी स्वर आ जाए ए या आ के अलावा, और उसके साथ में यदि आपका स आ रहा हो तो स आपका श में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें यह याद रखना है। अब कैसे यह संधि करता है, इसको हम एक एक करके इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं अपने उदाहरणों पर। सबसे पहला है अभि प्लस सेक। अब इसी से हम इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण लिया है हमने अभि प्लस सेक। तो देखिए नियम क्या कहता है कि ए या अलावा के कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पर कौन सा स्वर है, यहाँ पर आपका ई है, अभी में छोटी ई वाला ई है, और यहाँ पर आपका स हो तो यहाँ पर आपका स, सेक में सा है, तो यह क्या बन जाएगा, स आपका श में बदल जाता है। मात्रा इसके पास पहले से ही है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर शब्द आपका बनाएगा अभी स, शेक में बदलेगा अभी शेक। यहाँ पर आपका शब्द बनता है इस नियम के अनुसार। तो आपको यह नियम इस उदाहरण से समझ में आया होगा। अब आगे के उदाहरण हम इसी प्रकार से समझेंगे। तो देखिए अभि प्लस सेक अभिषेक, वि प्लस सम, तो स आपका बदल जाएगा श में, शब्द बनेगा विषम। इसी प्रकार से वी प्लस से बनाएगा विषय, और वी प्लस साद बनाता है आपका विषाद। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए नि प्लस संग बनाता है निशंग, नि प्लस सिद्ध, तो से आपका बदल जाएगा शे में और शब्द बनेगा निषिद्ध। इसी प्रकार से नि प्लस सेद बनाता है निषेध, नि प्लस सेचन बनाएगा निषेचन। आगे यदि उदाहरण देखें तो देखिए सु प्लस समा बनाता है आपका सुषमा। यह कैसे बना, तो देखिए
इसको भी समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सु प्लस समा। तो देखिए यह कह रहा है नियम कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो सु में आपके पास उ है और यहाँ पर से आना चाहिए, तो यहाँ पर समा में से है, तो यह आपका श में बदल जाएगा स और शब्द बनेगा सुषमा। यदि अब इसकी हमें संधि विच्छेद करना हो तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पर श आ रहा है। अब श हमने कैसे कैसे देखा है, तो देखिए एक हमने देखा था जहाँ पर आपका इससे पहले वाला नियम लग रहा था, तो वहाँ पर हमने देखा कि श में बदलता है, और एक हमने यहाँ देखा तो देखिए इससे पहले वाले नियम में क्या था, तो देखिए वो था जहाँ पर परे और सम के साथ में कोई भी क्रे धातु का हो, तो यहाँ पर ना तो सम है ना प्रे है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 11वां नियम जो क्या कहता है कि ए या आ के अलावा कोई और स्वर रहा हो और उसके साथ में से आया हो। तो यहाँ पर हमने इससे पता लगाया, यहाँ पर स्वर रहा है आपका सु और फिर आपका से आया हो, से श में बदला होगा, तो यहाँ पर शा जो है यह आपका समा रहा होगा। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करते समय इस प्रकार से आप सु समा यहाँ पर बना लेंगे और आपका शब्द बनेगा सुषमा। आगे उदाहरण समझते हैं। तो देखिए सु प्लस स्मिता यह आपका श में बदलेगा और शब्द बनेगा सुष्मिता। इसी प्रकार से सु प्लस सुप्त सुषुप्त बनाएगा, सशुप्त यहाँ पर बनेगा, और फिर है आपका सु प्लस सुप्ति, तो यह आपका बनेगा सुषुप्ति। इसके बाद उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उदाहरण है हमारे पास अनु प्लस संग, यह आपका से श में बदलेगा, शब्द बनेगा हमारे पास अनुषंग। इसी प्रकार से अनु प्लस संगी बनाता है अनुषंगी। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उदाहरण है प्रति प्लस सेद, तो से आपका बनेगा शे में और शब्द बनता है प्रतिषेध। इसी प्रकार से उप प्लस नी प्लस सद, तो देखिए यहाँ पर यह जो स है यह श में बदलता है और शब्द बनता है उपनिषद। यहाँ पर आपको श देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपका अगला उदाहरण है जो कि क्या है परि प्लस सद। तो यहाँ पर परि तो है लेकिन इसके बाद में आपका क्रे धातु नहीं है, यहाँ पर ई के बाद में आपका से आ रहा है, तो से आपका श में बदलेगा और शब्द हमें जो मिलेगा वह होगा आपका परिषद। इस प्रकार से यह संधि करते हुए आपको यहाँ पर विभिन्न शब्द देता है। तो 11वां नियम हमें इन उदाहरणों से काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इसे और एक बार आप लिखकर करेंगे तो आपको अच्छे से यह समझ में आएगा। क्या कहता है हमारा 11वां नियम, एक और बार देखें। तो देखिए नियम कहता है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आए और उनके बाद में यदि स आता है तो आपका वह स बदल जाता है श में और फिर वह शब्दों का निर्माण करता है। जैसे अभि प्लस सेक आपका अभिषेक हो जाता है, परि प्लस सद आपका परिषद हो जाता है। इस प्रकार से यह नियम कार्य करता है। अब हम देखते हैं हमारी व्यंजन संधि का अगला नियम जो कि है आपका 12वां नियम। क्या कहता है कि द के बाद में यदि क, ख, त, थ, प, फ, स और श इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो द आपका तय में बदल जाता है। क्या कह रहा है यह नियम, देखिए द है, इसके बाद में यदि आपके क, ख, त, थ, प, फ, स और श क्षत्रिय इनमें से यदि कोई भी वर्ण आता है तो द आपका तय में बदल जाता है। अब यह नियम कैसे कार्य करता है, क्या क्या इससे शब्द बनते हैं, उन्हें हम उदाहरणों से समझते हुए चलेंगे और इसी नियम के साथ में हम अपनी व्यंजन संधि को पूरा कर लेंगे। तो देखिए पहला है आपद प्लस काल। अब इसे हम समझते हैं उदाहरण को। यहाँ पर क्या दे रखा है, तो देखिए आपद है प्लस काल है। नियम क्या कहता है कि द के बाद में, तो यहाँ पर द है, क, ख, त, थ, प, फ, स, क्ष इनमें से कोई भी हो तो यहाँ पर क है। कोई भी होगा तो द आपका बदल जाएगा तय में और शब्द आपके पास क्या बनता है, तो शब्द हमारे पास बनता है आपका आपत काल। इस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। आपको समझ में आया होगा इस उदाहरण से। आगे आप समझते हैं। तो देखिए आपद प्लस काल आपतकाल बना, विपद प्लस काल इसी प्रकार से विपत्काल बनेगा।
फिर है हमारे पास तद प्लस काल तत्काल, शरद प्लस काल आपका शरत काल बनाता है, और शरत प्लस कालीन इसी प्रकार से शरत कालीन यहाँ पर बनाएगा। आगे उदाहरण देखते हैं तो देखिए सद प्लस कार सत्कार, सद प्लस कर्म आपका सत्कर्म, द यहाँ पर तय में बदल रहा है। उपनिषद प्लस कथा, तो देखिए पहले हमने उपनिषद कैसे बना वह देखा था। कैसे बना था उपनिषद? उपनिषद बना था आपके उप प्लस नि प्लस सद, और तब आपका उपनिषद बना। और उपनिषद प्लस कथा, तो देखिए यहाँ पर द आपका बदल जाएगा तय में, यहाँ पर आपका क आ रहा है तो शब्द बनेगा उपनिषद कथा। इसी प्रकार से उद प्लस कृष्ट उत्कृष्ट, यदि इसे आप समझना चाहें तो देखिए क्या दिया हुआ है, उद प्लस आपका कृष्ट। तो देखिए नियमानुसार यहाँ पर द है, यहाँ पर क ख त थ प फ स और छ में से कोई भी एक होना चाहिए, तो क है तो द आपका तय में बदल जाएगा और शब्द हमें मिलेगा यहाँ पर उत्कृष्ट। अब आगे उदाहरण देखते हैं तो देखिए उद प्लस कृमण उत्क्रमण, उद प्लस कीर्ण उत्कीर्ण, इसी प्रकार से उद प्लस खनन, तो यह बनता है उत्खनन। कैसे बना? तो देखिए वही यहाँ पर उद द आ रहा है प्लस खनन, कौन कौन से वर्ण हों यदि द के बाद में? आपके क ख प फ स और छ, इनके अलावा त थ भी। तो देखिए यहाँ पर ख आ रहा है, द आपका तय में बदलेगा और शब्द हमें देगा यहाँ पर उत्खनन। इस प्रकार से आपका उत्खनन यहाँ पर बनता है। आगे देखते हैं तो देखिए आपद प्लस ति, तो द आपका तय में बदल जाएगा और शब्द बनेगा आपत्ति। विपद प्लस ति विपत्ति बनाता है, और संपद प्लस ति आपका बनाता है संपत्ति। तो देखिए हमें याद रखना है संपत्ति में जो है कई बार ऐसा होता है कि आप संपत्ति में बड़ी ती कर देते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर सही शब्द होता है आपका संपत्ति, और यह किस प्रकार से बना हमने वह भी देखा है। तो यहाँ पर आपकी शब्द शुद्धि भी इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी होती जा रही है। यदि चर्चा करें संपत्ति कैसे बना, तो देखिए संपद प्लस ति, तो यहाँ पर आपका द है, द के बाद में क ख त थ प फ श और छ, इनमें से कोई भी होगा तो वह द आपका तय में बदल जाएगा। यहाँ पर तय है तो शब्द आपका बनेगा यहाँ पर संपत्ति। इस प्रकार से संपत्ति यहाँ पर बनता है। अब यदि आप उल्टा करेंगे, यानी कि यह तो आपने संधि करी, अब यदि आप यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो यह कैसे आप यहाँ पर पता करेंगे? तो देखिए जब आपको बीच में तय दिखे हलंत रूप में या आधा जहाँ पर तय दिखे, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर द रहा होगा हलंत रूप में, और उसके बाद में फिर क ख त थ प फ स और छ में से कोई भी एक वर्ण होगा। तो आइए अब संधि विच्छेद हम आगे के उदाहरणों में करेंगे। तो आगे के उदाहरण यहाँ पर देखते हैं क्या क्या उदाहरण है हमारे पास। तो देखिए उद प्लस तम, पहले इसकी संधि करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको उद प्लस तम दिया हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा है नियम में, कौन कौन से द के बाद यहाँ पर द है और द के बाद में कौन कौन से यदि वर्ण हो, तो देखिए क ख त थ, फिर आपका स छ प और फ, यदि इनमें से कोई भी होगा तो द आपका प्लस द आपका बदल जाएगा तय में। यह हमारा नियम है, यहाँ पर तय आ रहा है तो द आपका बदल जाएगा हलंत तय में, और शब्द जो हमें मिलेगा वह मिलेगा उत्तम। अब देखिए इसी प्रकार से हम आगे वाला जो शब्द होगा, जैसे कि उद प्लस तर, यानी कि यहाँ आपका मिलेगा उत्तर। अब उत्तर का हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कि यहाँ पर हलंत तय आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर द रहा होगा, तो आप यहीं से लिख देंगे उद। अब इसके बाद में कि द के बाद यदि हमें पता है क ख प फ और आपके त थ स छ, इनमें से कोई होगा तभी वह द जो है तय में बदलता है। तो यहाँ पर उद प्लस तर रहा होगा, तभी यह मिलकर आपका द गया होगा तय में और शब्द बना होगा आपका
उत्तर। इस प्रकार से हमने संधि और संधि विच्छेद दोनों इस उदाहरण के माध्यम से समझे हैं। तो अब आगे उदाहरणों की चर्चा करते हैं। देखिए, उद प्लस तल उत्तल, उद प्लस तीर्ण आपका बनाता है उत्तीर्ण। इसी प्रकार उद प्लस तेजक उत्तेजक, उद प्लस तेजना उत्तेजना, और उद प्लस थान आपका उत्थान बनाता है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर उद है प्लस आपका थान है, तो द के बाद में तय कै ख पै फै तय थ से छ, यहाँ पर थ आ रहा है, तो यह आपका तय में बदल जाएगा और शब्द बनेगा हमारे पास में उत्थान। इस प्रकार से यहाँ इस नियम से संधि हो रही है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, तद प्लस पर द आपका तय में बदलेगा क्योंकि इसके बाद में पै आ रहा है, शब्द बनेगा तत्पर। इसी प्रकार से तद प्लस पुरुष आपका तत्पुरुष बनता है और तद प्लस पश्चात तत्पश्चात बनाता है। आगे देखें उदाहरण। तो देखिए, उद प्लस पन आपका उत्पन्न होता है और उद प्लस पात उत्पात। इसी प्रकार उद प्लस पाद आपका उत्पाद होता है और उद प्लस प्रेरण उत्प्रेरण आपका यहाँ पर बनाता है। आगे चर्चा करें उदाहरणों की। तो देखिए, उद प्लस फुल कै ख पै फै, तो यहाँ पर फै है, तो और द आपका बदल जाएगा तय में और शब्द बनेगा उत्फुल। इसी प्रकार से उद प्लस सर्ग, तो देखिए द के बाद में कै ख तय थ पै फै से और छ, तो यहाँ पर से दिया है, तो द आपका तय में बदलेगा, शब्द बनेगा उत्सर्ग। इसी प्रकार से उद प्लस सव उत्सव बनाता है, उद प्लस सहा उत्साह, उद प्लस सुख बनाता है उत्सुक, और संसद प्लस सत्र आपका संसद सत्र बनाता है। यह महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है इसे। तो इसे थोड़ा अलग से भी देख लेते हैं क्योंकि यह शब्द शुद्धि में भी आता है, तो इसे सामान्यतः जो है लिखने में हम वहाँ पर गलती कर देते हैं और इसे लिख देते हैं संसद सत्र, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। सही शब्द होता है यहाँ पर आपका संसद सत्र, यह सही है। अब यह कैसे बना इसे देखें। तो देखिए, हमारे पास शब्द होता है आपका संसद, उसके साथ में संधि करता है आपका सत्र। तो यहाँ पर आपका द है, द के बाद में कै ख पै फै तय थ से और छ हो, तो द आपका तय में बदल जाता है। यहाँ पर से है, तो शब्द आपको यहाँ पर मिलता है संसद सत्र। इस प्रकार से आपका संसद सत्र बनता है, जो कि आपका शुद्ध रूप है। संसद सत्र आपका यहाँ पर गलत रूप है। आगे चर्चा करें इसी प्रकार से। तो देखिए, संसद प्लस सदस्य, तो यह बनता है आपका संसद सदस्य। यह भी महत्वपूर्ण है, इन दोनों का हमें ध्यान रखना है। आगे देखें, शरत प्लस साहित्य शरत साहित्य, सद प्लस संग बनाता है आपका सत्संग, और उद प्लस क्षिप्त उत्क्षिप्त बनाता है। इसी प्रकार से तद प्लस क्षण आपका तत्क्षण बनाता है। यहाँ पर द है, द के बाद में कै ख पै फै तय थ से और छ में से हो, तो यहाँ पर छ है, तो शब्द आपका बनेगा तत्क्षण। इस प्रकार से आपका यह नियम कार्य कर रहा था और इसी नियम के साथ में हमने व्यंजन संधि को पूरा यहाँ पर कर लिया है। तो यह आपके व्यंजन संधि के 12 नियम थे, जिनमें से 6 हमने कल किए थे और बचे हुए 6 हमने आज की कक्षा में पूरे किए हैं। अब अगली क्लास में हम व्यंजन संधि के बाद में विसर्ग संधि प्रारंभ करेंगे।